Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you are all fine and well. Dear students, dear viewers, today I would like to talk about perfect participle. As you all know that a couple of days before I have made a video, and that video was quite fantastic. A lot of students have appreciated me that sir you have made that video very well. So there were some students who didn't understand my topic very well, who didn't understand the perfect participle. So today specifically I would like to talk about perfect participle. तो perfect participle के हवाले से आज मैं बात करना चाहूँगा. तो अब हम समझते हैं कि perfect participle है क्या. तो डियर व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि having के साथ जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वह हमारा क्या होता है, वो perfect participle होता है. having और having के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म हो सकता है. Let's suppose having scolded, having beaten, having written a letter या having watched a movie. तो ये हमारा क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. जब भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम दो एक्शन को शो करते हैं. दो एक्शन ये होते हैं कि दोनों एक्शन कंप्लीट हुए होते हैं. एक एक्शन ये होता है कि दूसरे एक्शन से पहले हुआ होता है. अब उस एक्शन को जो पहले हुआ होता है उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का सहारा लेते हैं. अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, जिस तरह स्टार्ट में मैंने कहा कि हैविंग के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और एक फार्मूला इसका ये है कि हैविंग के साथ बीन लगाते उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वो होता है एज ए पैसिव वॉइस. तो फर्स्ट में एज एन एक्टिव वॉइस इसकी बात करता हूँ कि एज एन एक्टिव वॉइस हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह अगर मैं कहूँ कि हैविंग वॉच्ड अ मूवी आई स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर. मूवी देखने के बाद मैंने ख़त लिखना शुरू किया. तो हैविंग वॉच्ड अ मूवी एक पोर्शन तो ये हो गया. बीच में हम क्या करेंगे, कामा डालेंगे. आई स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर. तो एक्शन तो दोनों हुए, मैंने ख़त लिखा है और मूवी भी देखा है. लेकिन वो मूवी का जो एक एक्शन हुआ है, वो जो काम हुआ है, जो कि एक परफेक्ट पार्टिसिपल की सूरत में जो मैंने पेश किया कि हैविंग वॉच्ड अ मूवी, ये हमारा फर्स्ट एक्शन है जो कि एक परफेक्ट पार्टिसिपल है. उसके बाद मैंने कहा कि आई स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर. इसी तरह अगर मैं कहूँ कि हैविंग प्लेड क्रिकेट या हैविंग प्लेड गेम आई वेंट आउटसाइड, या हैविंग मेट विद माई फ्रेंड्स आई वेंट आउटसाइड, इस तरह भी कह सकता हूँ. या आई हैविंग बिटन हिम आई अपोलोजाइज टू हिम. तो हैविंग बिटन हिम ये जो हमारा है यहाँ पे असल में क्या है, ये हमारा एक परफेक्ट पार्टिसिपल है. ये दूसरा जो पर्सन मैंने शो किया है तो इसके साथ दूसरा जो है ज़रूरी इसको लगाना होगा. तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझें. लेट्स सपोज मैंने ख़त लिखा हैविंग रिटन अ लेटर. अब ये ख़त भी मैंने खुद लिखा, हैविंग रिटन अ लेटर आई वेंट आउटसाइड. ख़त लिखने के बाद मैं बाहर चला गया. अब ये दोनों एक्शन मैंने खुद किए. ख़त लिखने का जो एक्शन है और साथ साथ में जो बाहर जाने का एक्शन है ये मैंने खुद किया. अब एज इन पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस डियर व्यूअर्स आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस में काम करने वाला का पता नहीं चलता कि काम किसने किया है. डूअर ऑफ एन एक्शन मालूम नहीं होता उसमें. हम उसको जब डूअर ऑफ एन एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस को शो करते हैं. अब इसका मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि हैविंग बीन बिटन आई वेंट आउटसाइड. हैविंग बीन बिटन, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैंने किसी को नहीं मारा, बल्कि मुझे मारने के बाद, मुझे पिटने के बाद मैं बाहर चला गया. और इससे अगर एज एन एक्टिव वॉइस बता दूँ कि हैविंग बिटन आई वेंट आउटसाइड, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने किसी को मारा. हैविंग बिटन, मारने के बाद किसी को तो मारा होगा मैंने. आई वेंट आउटसाइड, तो एज एन पैसिव एक्टिव वॉइस है. और पैसिव वॉइस क्या होगा, हैविंग बीन बिटन आई वेंट आउटसाइड. यहाँ पे मुझे पिटने के बाद फिर मैं बाहर चला गया या बाहर गया. तो ये डियर व्यूवर्स था, एक व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था